मित्रों आइए सुनते हैं अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति की कथा। मित्रों पौराणिक कथा के अनुसार सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे जिनका नाम था भृगु। वो स्त्रियों को तुच्छ मानते थे। भगवान शिव को वो अपना गुरु मानते थे, लेकिन वही माता पार्वती को वो अनदेखा करते थे। वो उन्हें भी एक तुच्छ और साधारण स्त्री समझते थे। मित्रों महादेव भृगु के इस स्वभाव से खिन्न और चिंतित थे। एक दिन शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि आज की ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृगु माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़ी चिंतित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रतीक्षा कैसे करें। बहुत विचार करने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाए। शिव जी जानते थे कि भृगु के मन की बात। माता पार्वती ने भृगु के मन की बात पढ़ ली और भगवान शिव के पास गए और उनके अंग से जुड़ गए, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में कहा गया। अर्धनारीश्वर के रूप में माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान हो गए। अब तो भृगु की और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, तो उन्होंने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी की जटाओं की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता को भृगु की इस छोटी सोच पर क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा कि भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति का पृथक ही कर दिया जाए। और माँ ने भृगु से स्त्री तत्व को अलग ही कर दिया। अब भृगु ना तो जीवित में थे ना ही मृत्यु में थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृगु को क्षमा करने के लिए कहा। माँ ने ऋषि भृगु क्षमा किया और कहा कि इस संसार में इसी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ना ही इसी शक्ति के बिना प्रगति है और ना ही पुरुष है। इन दोनों का होना अनिवार्य है। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं वो इस संसार में जीने के लायक नहीं है। मित्रों आज संसार में अनेकों ऐसे सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनके सम्मान को न छीनें, खुद जिएं और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें।